कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, जो आपका टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। उस चैप्टर का एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा दिया हुआ है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी होती है k-6/5। अगर x की वैल्यू 10 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/k। एंड अगर k x की वैल्यू जो है वो 15 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 14/5k। तो इसको यूज करके सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। एंड उसके बाद फाइंड करना है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी कि इसका मीन हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया जाए, उसमें जो प्रोबेबिलिटीज होती है उसका सम जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ पे टोटल 3 प्रोबेबिलिटीज है। सबसे पहले 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है k-6/5, प्लस उसके बाद है 2/k, प्लस उसके बाद है 14/5k, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी नीचे की साइड सभी का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 एंड के, उसका एलसीएम होगा 5k। अभी यहाँ पे के है नहीं, तो ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू के हो जाएगा k², -6 इंटू के होगा 6k, प्लस यहाँ पे के है लेकिन 5 नहीं है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 10, प्लस यहाँ पे तो 5 के ऑलरेडी है ही, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो +14 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। 5 के इस साइड डिवीजन में है, सामने की साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में, यानी कि k² -6k प्लस 10 इंटू 14 वो हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 5k। ये +5 के सामने चला जाएगा तो -5k होगा, यानी कि k² -6k -5k, यानी कि -11k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करके हमको फाइंड आउट कर लेनी है के की वैल्यू। अभी यहाँ पे देखिए होगा क्या, 24 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो 8 इंटू 3, 8 प्लस 3 क्या होगा, 11। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा k² -8k -3k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन ले लेते हैं हम k, तो अंदर क्या बचा, k-8। इन दोनों में से कॉमन आएगा -3, तो अंदर क्या बचा, k-8। ब्रैकेट दोनों क्या हो गई, ये सेम हो गई, तो इसका रीग्रुपिंग हो जाएगा। तो देयरफॉर k-3 इंटू k-8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड दूसरा k इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अभी यहाँ पे देखिए k की तो हमको एक ही वैल्यू चाहिए थी भाई साहब, लेकिन दो वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पे k की जो 3 वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे k की जगह पे अगर हम 3 रखेंगे तो 3 - 6 वो होगा -3/5। लेकिन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो k की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं होगी। k की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, 8। चलिए k की जगह पे 8 पुट कर लेते हैं, नया टेबल बना देते हैं। तो k की जगह पे यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 - 6 यानी कि 2/5 मिलेगा। अगर यहाँ पे k की जगह पे 8 पुट करेंगे तो 2/8 होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4। एंड यहाँ पे अगर हम 8 पुट करेंगे तो 14/5 इंटू 8, तो ये 2 से डिवाइड होगा दोनों, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 7, यानी कि इसका आंसर होगा 7/20।
तो ये हो गई हमारी फाइनली प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। अभी उसके बाद हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब होता है उसका? एफ ऑफ एक्स। अभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको वैसे के वैसे ही लिखनी है। यानी कि पहली प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो उसको 2/5 ही लिखना है। उसके अंदर आपको ऐड करना है दूसरी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2/5 प्लस 1/4। एलसीएम दोनों का क्या होगा? 20। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8, 5 × 1 यानी कि 5, तो 8 + 5 यानी कि ये हो जाएगा 13/20। अभी इस 13/20 में वापस क्या ऐड करना है? 7/20, यानी कि 13/20 प्लस 7/20, तो 13 + 7, एलसीएम तो 20 है, तो 20/20 क्या हो जाएगा? 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका लास्ट जो प्रोबेबिलिटी का टेबल है वो ऑलवेज क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आपने जो फंक्शन फाइंड आउट किया है वो फंक्शन जो है वो क्या है? सही फंक्शन है। अभी उसके बाद हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसका मतलब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन, यानी कि म्यू की वैल्यू, जिसके लिए फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू अगर 0 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5 प्लस अगर एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। याद रखना है, यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेना है। प्लस अगर एक्स की वैल्यू 15 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/20। अभी यहाँ पे देखिए 0 के लिए तो आंसर 0 हो जाएगा। प्लस इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि बचा क्या? 5/2। प्लस इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा? 4। तो 7 × 3 यानी कि 21/4। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा 4। तो यहाँ पे 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 5 वो हो जाएगा 10 + 21, यानी कि फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 31/4, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया